हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ कोमल एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ भारत में ग्रामीण और शहरी विकास। कल आपका इसका एग्ज़ाम है। मुझे कमेंट में आ रहे थे कि आप मुझे इस पर वीडियो बना कर दो। सो इट्स माय फर्स्ट वीडियो। मैं वीडियो वैसे अपलोड नहीं करती हूँ। सो डोंट वेस्ट टाइम। सो स्टार्ट आवर टॉपिक। जनसंख्या परिभाषा, प्रमुख अंतर, विकास एवं भवि भविष्य की दशा। जो जनसंख्या है उसकी परिभाषा, उसके मुख्य अंतर और विकास और उसके भविष्य की दिशा कैसे होगी, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यही इंपॉर्टेंट है और आगे मैं इसके 2 पार्ट्स लेकर आऊँगी, तो आप मिस मत करना। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फर्स्ट जो आप एग्ज़ाम लिखने जाते हैं उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रस्तावना उसमें लिखें ज़रूर। तो भारत में क्षेत्रीय वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताना है आपको। फिर आप बताएंगे जनगणना का और जनसंख्या का आधार क्या होता है। भारत की जनगणना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को कुछ निश्चित मापदंड के आधार पर परिभाषित करती है। दोनों प्रकार की बस्तियों में आर्थिक गतिविधियां, जनसंख्या, जीवन शैली तथा आधारभूत सुविधाओं के स्तर पर महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के जो निश्चित मापदंड होते हैं ना, वो अलग होते हैं और उन्हें जनसंख्या के आधार पर, उनकी जीवन शैली के आधार पर, बस्ती के आधार पर बांटा जाता है। और हमारे जो भारत की जनगणना की जाती है जनसंख्या के आधार पर, वो प्रतिवर्ष 10 वर्ष में होती है और अंतिम जो हुई थी आपकी जनगणना वो 2011 में हुई थी। ठीक है। और इसका संदर्भ, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जान लो। भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, आपको पता है, दूसरे नंबर पे आता है। और इसकी जनसंख्या का वितरण और विकास समझने के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों का वर्गीकरण करना महत्वपूर्ण होता है कि कैसे हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र ग्रामीण है, कौन सा क्षेत्र शहर में आता है। तो इंपॉर्टेंट होता है जनगणना करना। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ और इसकी विशेषताएं क्या है, इस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। वो देखो, जनगणना के अनुसार शहर शहर क्षेत्र की निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर पाता, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है। जैसे कि पहला जो है जनसंख्या कम घनत्व। वहाँ की जनसंख्या, जो ग्रामीण जनसंख्या है वो बहुत ही कम होगी। वहाँ पे छोटी छोटी बस्तियाँ होंगी। ठीक है, कम जनसंख्या होगी, कम लोग रहते होंगे। ठीक है। दूसरा, वहाँ की जो मेन जीवन शैली है, जीवन निर्भरता है, वो कृषि प्रधान है, कृषि पर ही आधारित है। अधिकांश लोग वहाँ पे कृषि करते होंगे या फिर पशुपालक और या फिर उससे संबंधित कोई काम करते होंगे। तीसरा है आपकी प्राकृतिक निर्भरता। वहाँ के लोग अपनी जीविका उनकी होती है वो प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर रहती है। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये ग्राम है जहाँ पे सारे खेती करते हैं और इसी से रिलेटेड काम करते हैं। और नेक्स्ट है आपके घनिष्ठ संबंध, सामाजिक संबंध होते हैं। मतलब वहाँ की जो लोग होते हैं उनमें आपस में ना बहुत अच्छे संबंध होते हैं। यहाँ शहरों की तरह नहीं कि कोई किसी से इतना मतलब नहीं रखता। वहाँ पे आपस में एकजुट, सहयोग और मित्रतापूर्वक रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, शहरी क्षेत्र और उसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं। जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र की परिभाषा। भारत की जनगणना के अनुसार किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र तब माना जाता है जब वो इन मापदंडों को पूरा करती है। जैसे कि नगरीय संस्था, ठीक है, साधन, वहाँ नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है, नगर परिषद या अधिसूचित नगर क्षेत्र होते हैं। ठीक है। उसकी जो न्यूनतम जनसंख्या होगी वो जनसंख्या कम से कम 5,000 होनी चाहिए। एक शहर को हम शहर तभी कह सकते हैं जब उसकी जनसंख्या जो है कम से कम 5,000 हो। ठीक है। वहाँ पे गैर कृषि कार्य किए जाते हों। जैसे कि शहर में बहुत आप देख सकते हैं गैर कृषि कार्य होते हैं, महिला और पुरुष दोनों ही करते हैं, ऑफिस वर्क और बहुत बहुत टाइप के वर्क होते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे कृषि नहीं करते, उसके अलावा सारे काम करते हैं। ठीक है। और फोर्थ जो है वो जनसंख्या घनत्व। अब यहाँ जनसंख्या घनत्व इस बेस पे किया जाता है कि कम से कम 400 प्रतिवर्ती वर्ग क्षेत्र, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कम से कम 400 लोग रहते हैं। ठीक है। इसे ट्विनेस टाउन भी कह सकते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर शहरी लक्ष्य तो होता है परंतु कोई नगरीय साधन नहीं होते। ठीक है, उन्हें कहा जाता है। बाकी इसके अंतर को देख लेते हैं, ग्रामीण और शहरी अंतर। शहर में क्या अंतर होता है, यहाँ पे देखो, जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्र में कम होगी, ठीक है, बिखरी हुई होगी, वहीं शहर में अधिक होती है। आपने देखा होगा गांव में बीच में थोड़ी बस्ती है, फिर बहुत गैप है, उसके बाद दूसरी तरफ बस्तियाँ होती हैं। ठीक है। शहर में ऐसा नहीं होता। शहर में बिल्कुल नामात्र की खाली प्लेस होती है या फिर आपको ऐसे प्लांट्स या प्लॉट दिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व यहाँ पे कम 400 से कम वर्ग किलोमीटर में होंगे। ठीक है। और शहर में 400 प्लस वर्ग किलोमीटर में होंगे। मुख्य व्यापार यहाँ पे कृषि पालक होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरों में उद्योग होगा, सेवाएं होंगी, व्यापार होगा। ठीक है। इसकी जीवन शैली की बात करें तो ग्राम में सरल होगा, परंपरागत होगा। वहाँ पे लोग संस्कृति ज़्यादा फॉलो करते हैं, परंपराएं ज़्यादा मानते हैं। और शहर में आधुनिकरण होगा और सारी गतिविधि होती रहती है, गतिशील रहती है चीज़ें। दूसरा, आधारभूत सुविधाओं की बात करें तो ग्राम में कम होती है और शहरों में ज़्यादा सुविधाएं होती हैं। ठीक है। और शहर शिक्षा की बात करें तो सीमित सुविधाएं होंगी ग्राम क्षेत्र में, और अधिक होंगी आपकी उन्नत सुविधाएं होंगी शहरों में। ठीक है। और संबंध की बात करें, सामाजिक संबंध, तो गांव में अच्छे संबंध होते हैं और शहर में औपचारिक तौर पर होती हैं, ज़्यादा अनौपचारिक नहीं होती। ठीक है, कम व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। इसमें प्रदूषित का स्तर कहें तो ग्राम में बहुत कम होता है और शहर में बहुत अधिक होता है। ठीक है, प्रदूषण। और ग्रामीण क्षेत्रों का घनत्व या महत्व देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों का महत्व क्या क्या है। तो पहले, खाद्य सुविधाओं का आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग होते हैं, खाद्य सुविधा का आधार होती है। भारत की कुल खाद्यान्न उपलब्धता का अधिकांश भाग यहीं से आता है। कृषि उत्पाद का केंद्र, ग्रामीण क्षेत्र को ही कृषि उत्पादक का केंद्र कहा जाता है। भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 70 से 18% है और यह क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत होता है। ठीक है। उसके बाद संस्कृति और कला का संरक्षण। ग्रामीण भारत में परंपरागत जो संस्कृति होती हैं, लोक कला,
शिल्प और स्थानीय ज्ञान का जो संरक्षण है वो ज़्यादा होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि वहाँ पे संस्कृति और आपकी लोक कथाएँ, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है। प्राकृतिक संसाधन का स्रोत है, जल, खनिज और ऊर्जा संसाधन अधिकांश हिस्से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। नेक्स्ट, शहरी क्षेत्रों का महत्व। यहाँ पे औद्योगिक व आर्थिक केंद्र है, रोजगार के अवसर अधिक हैं, उन्नत सुविधाएं हैं, नवाचार और तकनीक है। आर्थिक तौर पर आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र देखें तो शहर में जीडीपी का लगभग 60% योगदान करता है और औद्योगिक उत्पादन का मुख्य केंद्र होता है। वहीं रोजगार के मामले में उद्योग, व्यापार, आईटी, बैंकिंग सेवाएं क्षेत्र यहाँ पे अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। उन्नत सुविधाएं यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार उन्नत है। वो सारी चीज़ें हैं। नवाचार को देखें तो अनुसंसाधन संस्थाएं, तकनीकी पार्क, स्टार्टअप, इकोनॉमिकल शहर जो हैं, इकोसिस्टम वो ज़्यादा अच्छे हैं। नया विषय, भारत में ग्रामीण और शहरी विकास। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार ने ग्रामीण और शहर क्षेत्र में संतुलन विकास के लिए अनेक प्रमुख योजनाएं आरंभ की हैं। जैसे कि ग्रामीण विकास की योजनाएं, मनरेगा हो गया, ग्रामीण रोजगार गारंटी देता है। उसके बाद पीएम आवास योजना हो गया, पक्का मकान। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, सड़क निर्माण। और जो आपके दीनदयाल योजना है जो गरीब उन्मूलन के लिए चलाया गया है, स्मार्ट विलेज मिशन, डिजिटल गांव, ये सारी योजनाएं चलाई गई हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। वहीं शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट शहर बनाएंगे, अमृत यानी शहर बुनियादी ढांचा होगा। पीएम आवास योजना अर्बन के लिए, यहाँ पे शहर, यहाँ पे आपका गांव के लिए भी ये योजना थी और शहर के लिए भी योजना है, ठीक है। ये यहाँ पे पीएम आवास योजना जो पक्का मकान देगी गाँव में, और शहर में आपके पीएम आवास योजना है जो कि शहरी आवास देगी। ये उन लोगों के लिए जो गांव से शहर आ जाते हैं और जो झोपड़ियों में रहते हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ये स्वच्छता पर काम करेगा। सारे शहर में स्वच्छता होनी चाहिए, ठीक है। और मेट्रो रेल एक्सपीडिशन जो है वो शहरी परिवहन को बहुत अच्छा बना देगा। नई नई मेट्रो लाइन जो है वो डेवलप हो रही है, ठीक है। उसके बाद शहर ग्रामीण विकास पर मुख्य चुनौतियाँ व आंकड़ों की बात करें तो 60% जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है। वहीं शहर में 35% है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 65% अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, 2011 की जनसंख्या में ये बताया गया है। और शहरीकरण की दर तेज़ी से बढ़ रही है। 1936 तक के 40% होने का अनुमान लगाते हैं, ठीक है। 400 प्लस जो है क्वेल टाउन है। 2011 की जनसंख्या में 4000 से अधिक नए क्वेल टाउन की पहचान की गई है। क्वेल टाउन जो होते हैं, ट्विनस टाउन जो होते हैं वो होते हैं जो अभी भी शहर नहीं बने हैं और वो भी गाँव भी नहीं है, मतलब डेवलप हो रहे हैं। और 100 स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है 100 शहरों का चयन किया गया है। और प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो ग्राम शहर असमानता, पलायन, शहर की गंदी बस्तियाँ, ठीक है, बुनियादी ढांचे की कमी, जनसंख्या जो है तेज़ी से बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन का अभाव भी हो रहा है। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसके निष्कर्षण की बात करें जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके मैंने कीवर्ड्स भी बना रखे हैं कि आप इन वर्ड्स को बस याद कर सकते हैं और इसकी सारी डेफिनेशन बाकी तो आप खुद ही कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष जो है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र भारत में विकास के दो प्रमुख स्तंभ होते हैं, ठीक है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र कृषि और संस्कृति विरासत को बनाए रखता है। वहीं जो शहरी क्षेत्र है वो औद्योगिकरण, व्यापार और आधुनिक विकास को गति प्रदान करते हैं। संतुलित एवं सतत विकास के लिए दोनों क्षेत्र को समान रूप से विकास अति आवश्यक है। और इस परीक्षा में आप इस कीवर्ड्स को याद कर सकते हैं। जनसंख्या हो गया, ठीक है, जनगणना, और जनसंख्या घनत्व हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, और ग्रामीण कृषि गतिविधियाँ, सतत विकास, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।